चौखट को पकड़ लेते हैं और रो रो के इस तरह से दास्ताने करबला बयान करते हैं कि पूरा मजमा रो रहा था, हवा और फजा रो रही थी। ये जुल्म यजीद ने किया था अहले बैत पे। शुरुआत यहीं से थी काफिला के जाने की, और ये काफिला यहीं पर आता है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे मुबारक को एक रवायत के एतबार से जन्नतुल बकी में उनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहलू में दफन किया जाता है। अब मुसलमानों हालात क्या बने? सबसे बड़ी रुकावट तो हज़रत हुसैन थे। अब ये हो गया बिल्कुल बेलगाम जानवर। मदीने पे भी इसने हमला करवाया, दूसरे साल, तीसरे साल इसने हमला करवाया मक्का शरीफ पे। अब अल्लाह की पकड़ देखो, अल्लाह जब तक ढील दे ढील है, लेकिन जब चाहे वो पकड़ फरमाता है। जब पकड़ फरमाता है तो इन्ना बतशा रब शदीद, यकीनन तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। जब वो पकड़ फरमाता है तो कोई छुड़ा नहीं पाता है। सच है। सिर्फ 3 साल 7 महीना या 8 महीना हुआ था, 39 साल की उम्र हुई थी। ऐसे मोहलिक मर्ज में गिरफ्तार होता है कि वो मर जाता है। शराब के नशे में बोतलें रखी हुई थी। एक नाचने वाली नाच रही थी सारंगी लिए, कभी खड़ी होती थी, कभी बैठ जाती थी, कोई आगे पीछे नहीं। और दमिश्क में जब उसे गाड़ा गया है तो जानते हैं उसकी कब्र पे लोग इस कदर पत्थर मारते थे कि रोजाना उसकी कब्र पे पत्थरों का ढेर रहता था। ये जिल्लत खारी हुई यजीद की। और ये जितने सरगना पहुंचे थे सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर। जब वहां की हुकूमत बदली है, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का दौर आया तो मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ये कूफा का गवर्नर बनाया गया। और उसने बैठते ही कहा था, सुनो, हम एक भी कातिले हुसैन को ज़मीन पर चलता फिरता नहीं देख सकते। अल्लाह की पकड़ इस तरह होती है। उसने ऐलान करा दिया, जितने हैं जो करबला गए थे सबको लाओ, पता बताओ, इनाम देंगे। कूफा की सरजमीन से इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया था कि जो मुस्लिम के बच्चों का पता बताएगा इनाम मिलेगा। आज उसी जगह से ऐलान हो रहा है, जो करबला जाने वालों का नाम बताएगा उसे इनाम दिया जाए। अज़ मकाफ़ाते अमल गाफिल मशो, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। एक ही दिन में 280 लोगों को कत्ल किया जाता है कूफा के बाजार में। भगदड़ मच जाती है इन तमाम कातिलों में। भाग भाग के इधर उधर जान बचा रहे हैं। सबसे बड़ा सरगना जो था इब्ने साद, इसका जब नंबर आता उसने कहा कल ऐसे को मारूंगा जिससे तमाम ज़मीन आसमान वाले खुश हो जाएं। एक आदमी उसका मिलने वाला था, जाके कह दिया, ए इब्ने साद अपना इंतज़ाम कर ले, कल तुझे मुख्तार मारेगा। कहा नहीं, मुख्तार तो मेरा पुराना दोस्त, तो मुझे नहीं मारेगा। दूसरे दिन सिपाही को भेज दिया, जाओ पकड़ करके ले आओ, बुला लाओ। जब बुलाने गए तो वो नहीं आया, अपने लौंडे को भेज दिया। 18 साल का लड़का, उसका हाफज नाम था। वो आ गया दरबार में। मुख्तार ने पूछा, तेरा बाप क्यों नहीं आया? तो कहा, अब्बा अब तो गोशा नशीन हो गए। वो तो खाली अब तस्बीहें फिराते रहते हैं, अल्लाह ही अल्लाह करते रहते हैं, उनका कुछ मतलब नहीं, इसलिए हमको भेज दिया। कहने लगे, अच्छा 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। इतने भारी भारी संगीन जुर्म करके अब गोशा नशीन हो गया। अब वो रे की हुकूमत कहाँ गई? इब्ने ज़ियाद का इनाम कहाँ गया? अगर उसे यही करना था तो करबला जाने से पहले क्यों नहीं बैठ गया? भेजा सिपाही को, अबू उमरा कोतवाल को, जाओ पकड़ के लाओ। गए, पकड़ करके लाए। आ नहीं रहा था, सर काट दिया। सर काट के ला के रख दिया। मुख्तार ने कहा उसके बेटे से कि पहचानते हो कौन? कहा हाँ, ये मेरे बाप हैं। अब जब ये नहीं रहे तो मैं रह के क्या करूँगा? तो मुख्तार ने कहा तुम रहोगे भी नहीं। वहीं उसकी भी गर्दन मारी और दोनों सर को कहा मदीना भेज दो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के पास। और कहने लगे, एक कूफा वालों, देख लो जिल्लत व खारी इस तरह से होती है।
इसका सर इब्ने साद का इमाम हुसैन के सर के बदले और इसके 18 साल बेटे का सर इमाम हुसैन के 18 साल के बेटे अली अकबर के सर के बदले में है। अगरचे मैं ये जानता हूँ कि तमाम कूफा वालों की गर्दनें में काट दूं तो हुसैन की उंगली के बराबर भी नहीं हो सकते। इस तरह से एक एक यजीदी चुन के मारे जाने लगे। खोली इसने क्या किया था, आका हुसैन का सर जुदा किया था और एक झोले में टांग के घर लेके आया था। अल्लाह। बीवी मुहिब्बे अहले बैत, तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, सुभान अल्लाह। मारे डर के कि बीवी खिलाफ ना हो जाए, एक तंदूर में आका हुसैन के सर को छुपा दिया था। बीवी रात में उठी तो उस तंदूर से कुछ रोशनी देखती है। जब हटाया ऊपर से टोकरा तो देखा कि आका हुसैन का सर है। इज्जत व एहतराम से ले जाके रखा। उसी दिन से वो खोली से जलन रखने लगी थी। जब उसको पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा है मुख्तार बिन उबैद ने, अल्लाह ने दुनिया ही में दिखा दिया कि देखो जलील इस तरह से होते हैं जो बुरा काम करते हैं। और इमाम हुसैन के साथ जिन्होंने सलूक किया था उन्होंने तो बहुत जल्दी देख लिया था। सिपाहियों को भेजा गया तो समझ गया कि अब हम मारे जाएंगे, तो एक कोठरी में जाके छुप गया। बीवी से कहा बता देना है नहीं। बीवी से कह दिया बता देना है नहीं। जब सिपाही के कहने कहाँ है खोली, तो उसने मुंह से तो कहा पता नहीं और सर के इशारे से कह दिया। मुंह से कहा मालूम नहीं और सर के इशारे से। समझ गए सिपाही। आगे बढ़े तो क्या देखा, अंदर वाले कमरे में एक बड़ा सा टोकरा लादे हुए, उसी के नीचे दुबका बैठा था। पकड़ा, बाहर निकाला, लेके आ रहे थे। इधर मुख्तार निकला था कूफा की सैर करने के लिए, रास्तवे में मिल गया। कहने लगे पकड़ के लाए? कहाँ पकड़ कर? बस अब इसको कहीं ले नहीं जाना है, अब यही बाजार ही में इसको सजा मिलेगी। कहा इसका एक एक हाथ पैर अलग अलग करो। लकड़ियां मंगवाई, जिंदा जलवा दिया। जब तक वो राख नहीं हो गया है उस वक्त तक मुख्तार उस जगह से हटा था। जुल्म की टहनी कभी फलती। अल्लाह ने दुनिया ही में दिखा दिया, जहन्नम की आग में जलाने से पहले दुनिया ही में जला दिया गया। इस तरह एक एक यजीदी मारा गया। शिमर बदबख्त ये भाग गया कल्तानिया गांव, वहां पकड़ा गया, मारा गया, सर काटा गया, सफेद दाग था, रात में चमक रहा था। मुख्तार के सिपाहियों ने मारा, सर काट करके उसकी लाश को छोड़ दिया और रात में कुत्ते नोच नोच के खाए। बेशक 6 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर मुख्तार ने 6000 से 7000 यजीदियों को मारा। सुभान अल्लाह। हकीम था एक जिसने हजरत अब्बास की टोपी उतारी थी, उसे बुला करके नंगा, उसके सिपाहियों ने एक जगह नंगा करके और तीर मार, जब उसने तीर मारा था, तीर मार मार करके उसे मार डाला। जिसने हजरत अली असगर के हुल्कूम पे तीर मारा था वो तो इससे बच गया था, मगर उस पर यह अजाब उतरा था कि उसको इस कदर प्यास लगी कि उसे पानी पिलाते पिलाते लोग थक गए, उसका पेट फट गया, वो मर गया, बचा। इस तरह से एक एक करके मरते जा रहे हैं। इब्ने ज़ियाद जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा पावरफुल समझता था, सन 67 हिजरी 61 हिजरी में यह वाक़या हुआ था करबला का। सन 67 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख है और वही फुरात का किनारा है। सिर्फ 6 साल का ज़माना गुजरा, 30,000 फौज लेके उतरा था ये कि मैं बच जाऊंगा लड़के, लेकिन जब अल्लाह पकड़ फरमाता है तो कोई काम वाम नहीं आता है। मुख्तार की फौज ने इससे लड़ाई की और फिर ये पकड़ा गया, इसे मारा गया।
इसका सर उसी तारीख में जिस तारीख में आका हुसैन के सर को जुदा किया गया था, इसका सर काटा जाता है। ये जलीलो खार होकर मरता है और फिर वो सर भेजा जाता है कूफा के दरबार में। वही कूफा का दरबार गवर्नर हाउस है, मुख्तार बैठा हुआ है जहाँ इब्ने ज़ियाद बैठा था, और जहाँ कल उसने इमाम हुसैन को के सर को रख करके गुस्ताखी की थी, उसी जगह पे इस इब्ने ज़ियाद का सर रखा जाता है। और क्या देखा जाता है, गैब से एक बहुत बड़ा अजदहा नमूदार होता है और इसके मुंह में और इसके सर में 3 मरतबा घुस के चक्कर लगाता है। दुनिया देख करके दंग रह जाती है। मुख्तार कहता है देख लो आले नबी से दुश्मनी का नतीजा कि ये दुनिया में किस तरह से जलीलो खार हुआ है और आखिरत की सजा अभी बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, उलमा बयान करते कोई नहीं बचा, सच है, किसी का मुंह सूअर जैसा हो गया, बेशक किसी का मुंह कुत्ता जैसा हो गया, बेशक, किसी के सामने ठंडा रहता था पीठ जलती रहती थी। बेशक। एक आदमी का चेहरा इतना काला था कि शायद किसी हबशी का ना रहा, हबशी कौन तो खैर काली, मगर इश्क वाला है तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा तू तो बड़ा खूबसूरत था, क्या बात है? कहा मैं भी शामिल था। कहा फिर? कहा जैसे नींद आती है 4-6 लोग आते हैं पकड़ के मुझे जलते हुए तंदूर में मेरा मुंह झोंक देते हैं, जलते जलते काला हो गया। रोज़ यही हाल होता और इसी हालत में वो मर गया। तेरे फूलों से जिन्हें बुग़्ज़ था इस दुनिया में, उनकी कब्रों से पसे मर्ग भी कांटे निकले। बेशक। और इस तरह से एक एक करके मारे गए अल्लाह के अज़ाब में। एक मरतबा कूफा की सरजमीन पर ताऊन की बीमारी आ गई। अब अल्लाह का अज़ाब उतरा जब, ताऊन की बीमारी, 15,000 या 1,500 बच्चे इन्हीं कूफियों के मर गए उस बीमारी में। हुसैन के एक 6 माह के बेटे को मारा था ना। जब इनकी औलादें मरने लगी तो इन्हें कुछ नजर नहीं आता था। रवायत में आता है हजरते इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि औहल्लाहु तआला इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब वही फरमाई कि इन्नी कतल तो 70 अल्फन बियहया इब्ने ज़करिया, कि ऐ प्यारे यहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया के बेटे हज़रत यहया, उनको भी ज़ालिमों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। तो कहा उनके बदले में मैंने 70,000 को मारा था। और ए महबूब इन्नी कातिलुन बिइब्ने बिन्तिका 70 अल्फन व 70 अल्फा, ए महबूब तेरी बेटी फातिमा के बेटे के बदले में 1,40,000 को मारूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से कुछ तो मुख्तार के हाथों मरे, कुछ अल्लाह के भेजे हुए अजाब से। उलमा फरमाते हैं एक भी यजीदी नहीं बचा। अल्लाह सब देखता है, अल्लाह को सब खबर है, लिहाजा दुनिया में हो गुरूर और घमंड की बुनियाद पे ना रहो, अल्लाह के नेक और सालेह बंदे बन करके रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल होता है, गए तो करबला में 22,000, ये कूफा वालों को ले लो जो गवर्नर और ओनर थे, यजीद को ले लो, बहुत ज़्यादा 40-50 हज़ार हो जाएंगे। इतने काहे मरे? इनका क्या कसूर था? 22,000 मर जाते, वो मर जाते जिन्होंने भेजा था, बकिया क्यों मरे?
तो एक हदीस सुनो, आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कहीं गुनाह हो रहा हो और आदमी दूर दराज मकाम पे रहे और उससे राज़ी हो जाए तो वो भी उतना बड़ा गुनहगार होता है जितना वहाँ रह के गुनाह करने वाले होते हैं। बेशक। और अगर वो वहीं पे मौजूद हो जहाँ जुर्म हो रहा है, गुनाह हो रहा है, लेकिन उसे पसंद ना करे, राज़ी ना हो, तो ऐसा ही है जैसे वहाँ वो मौजूद नहीं है। तो ये 22,000 तो वो थे जो डायरेक्ट करबला गए थे, 1,18,000 वो थे जो या तो जाने की तमन्ना रखते थे या वाक़ए करबला में यजीद और उसके साथियों को सही कह रहे थे और इमाम हुसैन को गलत कह रहे थे। तो जब अल्लाह का अज़ाब उतरा है तो ना तो कत्ल करने वाले बचे हैं और ना तो कत्ल करने वालों की हिमायत करने वाले बचे हैं। अब यहीं से जहन मिल गया कि अगर कोई ये चाहता है कि वो अज़ाब से बचे तो वो यजीद की तरफ न जाए, वो हुसैन की तरफ चला आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता था, जंग हारा है और पया जहाँ भर के यजीदी को पयामे मर्ग लाया है, हुसैन इब्ने अली का खूने नाहक रंग लाया है। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए सलातो।